चले बच्चों, आज हमारा पेपर है फेब मार्च 2025 0580 42 वेरिएंट आईजीसी थीटा है। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है हमारे पास, ठीक है। तो आए एक पेपर तो करते हैं। तो नंबर 1, राइट डाउन अ फैक्टर ऑफ 28। तो मैंने अपने पास बोला था फैक्टर ऑफ 28 दैट इज द प्राइम नंबर। पहले तो फैक्टर ऑफ 28 लिख लो। फैक्टर ऑफ 28 का मतलब क्या? 28 टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में आता है, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 में टाइड आता है और डायरेक्ट 28 में आता है। और बोला है तो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो मेरे पास हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं? 2 हो सकता है और 7। तो 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या हो, 2 फैक्टर हो। तो 1 से 1 में आता है, 4 में आता है, 3 फैक्टर है, 14 से भी बहुत सारे हैं, 28 से भी बहुत सारे हैं। तो पहले तो बताओ फैक्टर ऑफ 28। तो फैक्टर ऑफ 28 का मतलब क्या होता है? 28 टेबल में आता है, 1, 2, 4, 7, 14, 28। फिर इनमें से बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 और 7 मेरे पास प्राइम नंबर है। तो नंबर 2, 4y स्क्वायर प्लस 3y। तो पहले याद तो थे, या फैक्टराइज नहीं बोला हुआ है सवाल में, सिंप्लीफाई बोला हुआ है, वरना बच्चा इतना कॉमन और इतना कॉमन लेने लगता था। 4y और y कितना हो गया? 3y स्क्वायर, और ये 3y और 2y कितना हो गया? 5y। तो ये मेरे पास क्या हो गया? इतना आंसर मेरे पास हो गया। क्या तरह मैं आप इस पे कॉमन लेने थे बोला हुआ है, कॉमन लेना सिंप्लीफाई बोला हुआ है, ये आंसर पर आप इसको अपने पास ये भी लिखते हो y कॉमन, तो 3y प्लस 5 अपने पास, ठीक है। ये आंसर हो गई। तो उत्तर नंबर 3, लाइन ऑफ सिमिट्री का सवाल है। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमिट्री। अब यहाँ पे मेरे पास ये बोला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 है, ये 5 मेरे पास है। तो मैंने अपने पास बोला था मेरे पास पहले तो इतनी लाइन ऑफ सिमिट्री यू बन सकती है, ठीक है, इतनी लाइन ऑफ सिमिट्री। और इतनी लाइन ऑफ सिमिट्री ये भी बन सकती है, इतनी लाइन ऑफ सिमिट्री ये भी बन सकती है, और इतनी लाइन ऑफ सिमिट्री ये भी बन सकती है। अतः अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला था मेरे पास 2 लाइन ऑफ सिमिट्री मुझे बनानी पड़ेगी, और 2 लाइन ऑफ सिमिट्री बनाने के बाद मेरे पास क्या होते? 2 स्क्वायर में मेरे पास क्या हो? तरह हो। अब ध्यान से सुनना। तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोला एक लाइन ऑफ सिमिट्री मैंने ये बना दी, और एक लाइन ऑफ सिमिट्री मैंने अपने पास क्या बना दी? ये बना दी। अब ध्यान से सुनना भाई। पहले तो एक लाइन ऑफ सिमिट्री के हिसाब से ये तरह हुआ हुआ है, ये तरह है तो सीधी बात है मेरे पास ये तरह होएगा। और एक लाइन ऑफ सिमिट्री के हिसाब से ये तरह है तो ये तरह हुआ हुआ है। अभी फिलहाल एक लाइन के हिसाब से ये तरह हुआ हुआ है आधा आधा, ये यहाँ हुआ हुआ है तो ये यहाँ हो जाएगा, और ये वाला मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो इतने हिसाब से एक लाइन ऑफ सिमिट्री के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो ये तरह यहाँ हुआ हुआ है अपने पास। फिर उसके बाद ये वाला मेरे पास जो तरल है वो मेरे पास कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी मेरे पास था। फिर उसके बाद मैंने बोला तो ये वाला है तो ये यहाँ हो जाएगा। तो मेरे पास इतना 2 तरल मेरे पास हो जाएंगे। एक मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, और इत वाली था मेरे पास, इत वाली लाइन, इत वाले डब्बे था ये छोड़ते, ये वाला मेरे पास अपने पास हो जाएगा। इतने 2 मेरे पास क्या हो दिया? ये आंसर हो दिया। इत वाली लाइन ऑफ सिमिट्री थे, इताब थे, ये मेरे पास तरल है तो ये मेरे पास हो दिया, ये वाला है तो ये वाला हो दिया, ये वाला यहाँ चल दिया। इत वाली लाइन थे ताब थे मेरे पास, ये वाला यहाँ आ दिया, और ये ऑलरेडी मेरे पास हुआ हुआ था, और ये ऑलरेडी हुआ हुआ था मेरे पास। चले भाई, कौन सा नंबर 4? अभी तो ये पेपर 4 में कैलकुलेटर में ही सवाल आया है। पहले तो सीधा सीधा कैलकुलेटर में डाल दो, बताओ ये कितना आंसर आ रहा है? सर 2 2.6।
2.6 पूरा मतलब फाइनल आंसर। 2.635 आ रहा है, पहले वो लेकिन वन बताओ डेसिमल टू, ठीक है 2.3 5। 5, ठीक है तो मेरे पास ये आ गया। अच्छा अब मैंने बोला था पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, तो मतलब मेरे पास एक तो करना है, तो मैं अपने पास क्या है, एक तो अपने पास दे दूंगा, तो ये 5 तो मेरे पास क्या है तोता है, तो मतलब मेरे पास 0, तो आंसर मेरे पास इतना जितना आ गया 2.8 आ गया। आता अब इतने बाद इन्होंने बोला कौन नंबर 5 तो हम टेप करे दे बिल्कुल एंड में करे दे तुझे सवाल थोड़ा टाइम लेगा। आता कौन नंबर 6 eat with Nita it paid 12 per hour for the first 40 hours she was। मतलब शुरू थे 40 घंटे अगर ये काम कर रही है शुरू थे फर्स्ट 40 आवर, तो पर आवर तो मिल रहा है 40 और कितने घंटे काम किए 40 आवर काम किए। यहाँ तक तो बिल्कुल सीधी बात अभी बोली। अब बोल रहे हैं सी इट पेड 30% मोर पर आवर फॉर एनी एनी एक्स्ट्रा आवर। मतलब अगर वो 40 घंटे के अलावा अगर वो कोई भी एक्स्ट्रा अवर काम करेगी, तो 12 रुपए के हिसाब से अपनी मिलेगा, उसका 30% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अपने पास। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 12 था अपने पास 30% लगा लूंगा, तो 12 था 30% लगाओ, बताओ कितना आ रहा है मेरे पास। 3.6। 3.8। तो फिर उसके बाद 12 + 3.8 तो ये आ गया 15.8 ये भी हम चल सकते थे। मुझे ये अप्रोच मैं बोलता हूँ भाई 12 का डायरेक्ट एक तो 30% लगा लो भाई, 100% तो है ना। अब 30% ज्यादा है, तो 12 का जब एक को 30% लगाऊंगा तो 15.8 मतलब पिलट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पिलट हुआ होगा तय। मैंने 12 का 30% तो मतलब मुझे अब एक्स्ट्रा आवर के हिसाब से अब कितने मिले थे, 12 रुपए नहीं मिले थे, अब मुझे जो मिले थे वो कितने मिले थे, 15.6 मिले थे। टोटल इतने कितने घंटे काम किया है, 45.5 आवर किया है। तो पहले तो मैं अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ तो इसको ब्रेक कर देता हूँ 40 और 5.5, तो 40 घंटे के हिसाब से तो कितने मिल रहे हैं, 12 रुपए मिल रहे हैं। और 5.5 आवर इतने एक्स्ट्रा आवर काम किए, तो एक्स्ट्रा आवर से कितने मिले थे, 15.8 मिले थे। तो बताओ पहले तो 40 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया, 480। 480 थे, और 5.5 मल्टीप्लाई में 15.8 कितना हुआ, 85.8। 85.8। दोनों के आंसर तो मैंने फिलअप कर दिया, तो 480 प्लस 85.8 तो बताओ कितना आ गया। 565.8। कौन सा नंबर थे तो दिया आप 7। 7 में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ था, एक तैतल देता में कुछ पॉइंट हमारे पास प्लॉट हुए थे, तो आप तो डायरेक्ट कोई भी प्लॉट नहीं करना, पहले तो पर यूनिट देख लिया करो भाई। लोड पर यूनिट तो अहमियत नहीं देते, 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, अभी मैं कितना निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास 1 का डिफरेंस है और कितनी लाइन है 5, तो ये आ जाएगा 0.2। और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ, तो 1 और 2 में कितना डिफरेंस है मेरे पास 1 और कितनी लाइनें 10, तो ये आ गई 0.1 अतः। अब मेरे पास इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है ये तब बने हुए 9 पे 4.8 है, तो 9 पे 4.8, तो ये 4.5 4.6 ये आ गया। फिर 7 पे 4.5 है, 7 पे 4.5 है, फिर 1 पे 2.1 पे 2.5 है, 1 पे 2.5 है, ठीक है। फिर उसके बाद 11 पे 5.3 है, 5.3 है। अच्छा याद है कोशिश करना है कि इसमें डॉट नहीं लगाया करो, डॉट लगाते करो, देखो लाइन तो है ना, तो सीधी बात है हमें ऐसी अंदर से बनानी है। अभी तो लाइन यूं बनाऊंगा गलत, अब तुम आप तो खुद अत्तर बत्ता बोलते हैं कि हमें, अच्छा मैंने सवाल तो पढ़ा ही नहीं, पहला पार्ट हो दिया कंप्लीट है ये, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन, हमारा कौन का कोरिलेशन है, तो हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है। जब लाइन हमारे पास इस तरह बनती है पॉजिटिव होता है,
जब लाइन इतना बनती है तो नेगेटिव हमारे पास होता है, तो ये मेरे पास जो रिलेशन है वो मेरे पास पॉजिटिव है। आता फिर उसके बाद हमें बैक फिट लाइन बनानी है। अब मैं यहाँ पे अपनी ऐसे मैंने रैंडमली अपनी मर्जी से लाइन यहाँ पे थी। मैंने कोई पॉइंट वगैरह नहीं दी ने, मैंने अपने पास अब यहाँ देखता था मेरे पास 1 2 3 1 2 3 4 जितने पॉइंट मैंने, अच्छा टोटल कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है। तो 10 पॉइंट है तो एक टेम्पर ये होना चाहिए थे 5 पॉइंट यहाँ 5 पॉइंट यहाँ, या 4 पॉइंट यहाँ 4 पॉइंट यहाँ और 2 पॉइंट मेरे पास लाइन तो क्या होने चाहिए, तक मेरे पास होने चाहिए। तो मैं अपने पास यहाँ पे तो देखता हूँ कि मेरे पास सवाल में जो पॉइंट है इतना मेरे पास 1 पे कितना देता 2.5 देता है। तो मैं अपने लाइन तो हमें खुद पता चलेगा कि लाइन मेरे पास सही बन रही है या गलत बन रही है अपने पास, तो हम सवाल में खुद देख लेते अपने पास। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो यहाँ मेरे पास क्या बन रही है, लाइन मेरे पास बन रही। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला थे यूज योर बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द मास ऑफ 14 व्हील। 14 व्हील और हमें क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। तो ये मेरे पास एज है और ये मास है, तो 14, तो 14 पे जाऊंगा मैं, ठीक है 14 में मैं अपने पास दिया और फिर उसके बाद दो भी मेरे पास आंसर आ रहा है, तो वो आंसर में 25.2, तो इस आंसर में हमारे पास वेरिएशन हो सकती है, तो आंसर कितना आ गया 6 पॉइंट, मेरे पास आंसर आ गया 6.2 आ गया। अरे भाई तो उनका नंबर 7 हो दिया, अब तो उनका नंबर 8। इतने हमें कंपास वगैरह यूज करना पड़ेगा, तो मैं ऑलरेडी सवाल को एक्सप्लेन करूंगा अपने पास। 1 सेंटीमीटर 0.5 किलोमीटर के बराबर है। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बोथ। पहले तो आप सबसे पहले अपने पास यहाँ पे ए और बी थी, आप लेंथ मीटर तल लो, तेल से मीटर तल लो दे, ठीक है। तो बताओ ए बी की लेंथ कितनी आ रही है आपके पास, जितने पास फोटो तो आप ये पेपर बताओ कितनी आ रही है ए बी की लेंथ। अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2.1, ठीक है। तो 2.1 सेंटीमीटर, तो अब मैंने अपने पास बोला थे 8 सेंटीमीटर 0.5 किलोमीटर के बराबर है। तो 2.1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होएगा, तो एच वन दैट 0.5 इंटू 2.1, तो कितना अंतर आ रहा है, 1.05. 1.05, 05. ठीक है। ये आज हमें पर किलोमीटर में। अब इतने बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि द लाइट आउट एंड लाई ऑन द बोथ ए एंड बी, मैंने जो ये बताया था 4.4 किलोमीटर फ्रॉम ए, ये इतना चाहिए। तो मतलब पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो दे 4.4 को। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे अगर मैं कन्वर्ट करने के लिए जाता हूँ तो 8 सेंटीमीटर मेरे पास 0.5 किलोमीटर के बराबर, ये 8 ही वर्किंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास 4.4 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 0.5 है 4.4 और डिवाइड कर दिया 0.5, तो ये बताओ कितना आ रहा है 8.8। 8.8 सेंटीमीटर। तो मतलब समझो 8.8 सेंटीमीटर आ गया। और फिर इसके बाद दूसरी अगर मैं वर्किंग करता हूँ, ये बी थे ताप थे 8 सेंटीमीटर 0.5 किलोमीटर के बराबर है, तो ये मेरे पास इतने 3.3 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होएगा, तो 0.5 एच और 3.3, तो डिवाइड कर दिया मैंने तो अपने पास, तो बताओ कितना आ दिया 6.6। 8.6, ठीक है। तो ये आ गया 6.8 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 6.8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, कंपास यूज करो दे, ए पे अपने पास कंपास रखो दे और 8.8 सेंटीमीटर का बनाओ दे। तो ए पे रख के अपने पास क्या है, कितना कंपास खोलो दे 8.8,
मेरे पास संपात का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ आपने रखा और आपने अपने पास क्या कर दिया, यहाँ पे ये आल्ट बना दिया। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे अपने पास क्या रख दो दे, बी पे अपने पास रख दो दे, कितना 3.3, तेल पे 3.3 मिडल करो दे, और बी पे रखते अपने पास संपात ओपन कर दो दे। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये फॉरेन पे मेरे पास आ दिया, बी पे रहता ये आया, ए पे रहता मेरे पास ये आया। फिर मैंने अपने पास क्या कर दिया, ट्राइंगल को अपने पास बना दिया। जी जी, अतः ये मेरे पास पॉइंट दो हो दिया, वो मेरे पास क्या हो दिया, सी हो दिया। अरे सी नहीं, लेबल द पोजीशन एल। ये मेरे पास क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। फिर मिडल कर लेना, ये हमारे पास कितना था, 8.8 था, और ये मेरे पास आई थिंक कितना था, 6.6 मेरे पास था। तो हमें कंपास को यूज करते, मैंने क्या किया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने इनको 3 किया, तो 8.8 सेंटीमीटर, फिर हम ए पे रखते 8.8 का आर्क बनाया। फिर बी पे रखते मैंने अपना 6.6 का बनाया, दोनों आर्क पे ये पॉइंट ये मिला दिया, ये पॉइंट ये मिला दिया, और एक पॉइंट तो मैंने क्या नाम दे दिया, एल नाम दे दिया अपने पास। सवाल हमारे पास है टेंडर फॉर्म, तो उनका नंबर 9। अब मेरे पास सबसे पहले टेंडर फॉर्म का रूल होता है ए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एन। तो ये नंबर होना चाहिए 1 और 1 से बड़ा 10 से तोता। अब मैंने बोला डेसिमल थे, अभी पहले मेरे पास 0 है, तो 1 से तोता है। अब मैं राइट की तरफ मूव कराऊंगा, अभी भी तोता है, अभी भी तोता है, और अब मेरे पास 7.09। तो मैंने कहाँ किया, राइट की तरफ मूव किया, 8 2 3। तो जब राइट की तरफ मूव करता हूँ तो पावर क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो -3। अच्छा, अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे भाई, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 का स्क्वायर है। तो ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, और ये 10 4 के ऊपर भी मेरे पास स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 टू द कितना हो गया मेरे पास 8। अब ये टेंडर फॉर्म में नहीं है 16, अब पॉइंट नहीं होता तो एन में होता है। तो मैंने 8 अपने पास लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो 1.8, ताकि मेरे पास अब देख सकते होते पॉइंट से पहले ही नंबर 1 और 1 से बड़ा 10 से होता, तो प्लस 1 किया, तो आंसर कितना आ दिया, 9 मेरे पास इसका आंसर आ दिया। सर, टोटल नंबर 10 है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है। ट्राइंगल ए तो हमें रिफ्लेक्शन करनी है y इक्वल टू 1। तो मेरे पास y की लाइनें तो बनती है, वो यूं बनती है हॉरिजॉन्टल। तो y इक्वल टू 1 की मैंने लाइन बनाई। अब मैंने अपने पास बोला था मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हुई थी, तो मैं अपना डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल दे दूंगा। जब वर्टिकल लाइन हुई थी तो मैं हॉरिजॉन्टल दे दूंगा। तब डायगोनल लाइन हुई थी तो मैं डायगोनल दे दूंगा आपके पास। तो मैंने बोला भाई, ये पॉइंट वैसे यूं यूं देता जाता है, मिरर पॉइंट है, ये पॉइंट इतना दूर है, ये मैंने यूं बताया था भाई, ये 8 है और ये 8, तो ये मेरे पास हो गया 8। फिर मैंने बोला था ये वाला पॉइंट जो है मिरर लाइन इतना दूर है 2, और ये यूं बोलूँ तो 2 है, और यहाँ पे भी मेरे पास इतना आ गया 2। फिर उसके बाद मैंने बोला था ये पॉइंट मेरे पास मिडल लाइन कितना दूर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये मैंने कहाँ बना दिया अपने पास, यहाँ पे बना दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास क्या बन जाई थी, इमेज मेरे पास बन गई। ये मेरे पास इमेज बन गई, और इस पे हमने अपने पास दो नाम अपने पास थे, अच्छा इतने पास ये दोनों है। अब ट्रांसलेशन करनी है, तो ट्रांसलेशन में तो अलग उस पे करूंगा ताकि हमारे पास बिल्कुल सीधे क्लियर हो। एक मिनट वेट करिए था। अभी हमने पिछले पार्ट में जो किया वो अपने पास पार्ट 1 किया, अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं भाई। ट्रांसलेशन है, ये मेरे पास एक्स, ये वाई, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई थी तो मतलब लेफ्ट, वाई की वैल्यू पॉजिटिव हुई थी तो मतलब अप। तो हर पॉइंट तो जानते हो, फिर सीधा तो टाइमर है, तो एक पॉइंट को मेरे पास से लेफ्ट जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 8 ऊपर, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 8। फिर मैंने बोला था मेरे पास ये वाला पॉइंट है, तो है ना 1 2 3 4 5 6, और ये मेरे पास इतना हो गया 8। ये मेरे पास पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, और ये मेरे पास इतना हो गया 8।
3 पॉइंट होते हैं ना मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या बन रही थी, फीदर मेरे पास बन रही थी, ये क्या हो रही थी, तातलेतन मेरे पास हो रही। तीसरे पार्ट में अगर मैं बात करता हूँ, तीसरे पार्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे डिस्क्राइब करना है और फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से बताया थी, तार बाई होते हैं, इनलार्जमेंट, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। भाई इनलार्जमेंट में बताया था कि अगर फीडर हमारे पास बड़ी या तोती हो रही है तो वो इनलार्जमेंट है। अगर फीडर के अंदर मतलब तो बड़ी तोती नहीं हो रही, मतलब ऑब्जेक्ट और उसका इमेज शेप और टाइप क्या है, सेम है, तो ट्रांसलेशन भी हो सकती है, रिफ्लेक्शन भी हो सकती है। अभी तो मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी में कोई फीडर के अंदर तब्दीली नहीं आ रही, तो इनलार्जमेंट तो नहीं है। भाई ये ए और बी जो है वो डायरेक्ट होता हुआ भी नहीं दिखता, मतलब ट्रांसलेशन। अब उसके बाद रिफ्लेक्शन पे आते रुक, मैंने आपको तो एक सिंपल रूल बता दिया था कि रिफ्लेक्शन पे आते आपको क्या करना है, रुक जाना है अपने पास। तो ये मेरे पास पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये बनाया। तो उसके बाद मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है अपने पास, तो हमें पता चल रहा है तो ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन में अगर लाइनें पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन है, वरना अदरवाइज वो रोटेशन है। तो ये तो हमें पता चल गया, तो ये क्या है, रोटेशन है। अब हमारे पास वैसे हमें पता चल रहा है 90 है, ठीक है, 180 में हमारे पास वो हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है तय। अब टेंटल कैसे निकाले थे, भाई मैं यहाँ पे अंदाजे से बना हुआ इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पे सेंटर ऑफ रोटेशन की वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तय। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, ये मेरे पास एक पॉइंट है और एक मेरे पास ये पॉइंट है। अब आप यहाँ लाइन खींचो, पर मैं बोलूँगा लाइन नहीं खींचना, सिर्फ स्केल से मिडल कर लेना। ये अपने पास सपोज करो जैसे 7 है, तो 7 का आधा 3 पॉइंट मोर देन हाफ 4 या अंदाजा तोड़ लो भाई। यहाँ रखते 8 कंपास यहाँ बनाया, 8 यहाँ बनाया, 8 यहाँ बनाया, 8 यहाँ बनाया, 8 यहाँ तो इतना मैंने ये बना दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था मेरे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो मैंने बोला वही इतना भी मैंने ये बना दिया, तो इससे दो मैं अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा। वो ध्यान से अपने पास देखना, वो मेरे पास तैते बने थे। मैंने अगर ये ब्लू वाले था मैं अपने पास बना लिया, ये बना लिया मेरे पास, ठीक है, ये इस लाइन था मेरे पास बना। और फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला था मेरे पास क्या है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे पास दो सेम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इतना भी मेरे पास दो बाइसेक्टर बन दिया, वो मेरे पास दो बन दिया, अंदाजे से मैं बना रहा हूँ अपने पास यहाँ पे, ये मेरे पास इतना, ये ऐसे आपने अंदाजे से बना लिया। अब जहाँ दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर ही दे, वो मेरे पास सेंटर रोटेशन हो जाएगा 3 - 1। फिर इसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था मेरे पास सवाल में हमारे पास क्या देवेन है, ठीक है। अब मेरे पास सवाल में तो देवेन है, 1 मिनट तेरे वेट करिए ना, इतना मेरे पास ये बन दिया, ठीक है तैर। अब एंगल मेरे पास इतना देवेन है, एंगल ऑफ रोटेशन इतना मेरे पास 90 है, तो 90 कैसे पता चलेगा, मैं अपने पास ये पॉइंट और ये पॉइंट हो, ये इतने साथ मिला दूंगा और डी रख दूंगा, फिर मेरे पास क्या पता चल दिया 90 है। और फिर मेरे पास ए से बी मेरे पास जा रहा है, अगर आप इसको ध्यान से दे तो एक लाइन तो दे, तो ये रिवर्स मेरे पास हो रही है, ये देखो अगर मैं तो अपने पास यहाँ पे बोलता हूँ, ये फिगर मेरे पास है, वेट करिएगा, ये देखो, ये यूं हमारे पास अगर मैं तो ये तुम्हारो देखो, तो ये मेरे पास धूम यूं रहा है, तो मुझे पता है कि 90 एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास मौजूद है, तो ये मेरे पास और ये आंसर मेरे पास आ गया। चले भाई, तो उनका नंबर 10 कंप्लीट होता है, अभी 11 देखते हैं। अभी 11 में इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि हमारे पास एथ, हमारे पास है उसका इन्वेस्ट किया है, कौन सा सवाल है, कंपाउंडिंग था, मतलब पी देवे ने 15 को, रेट मेरे पास देवे ने अपने पास 4.2%, टाइम देवे ने मेरे पास 5 ईयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल बाद।
तो अमाउंट मालूम करनी है, तो अमाउंट का फॉर्मूला P व्यतीत 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो 15 तो 1 R में पर 4.2 अपॉन 100 की पावर 5। बताओ कितना अंतर आ रही है अमाउंट? 1842.59. 1842.59। ये थे आधे थी अमाउंट आधे। अब मैंने बोला ये तक सवाल था, एक और बंदा है, उसने तुझ पैसे इन्वेस्ट करे हैं बैंक में, तुझ पैसे, कम मनी, और रेट कितना है एट द एंड ऑफ 11 ईयर। तो अगर उसने फॉर इंडियन में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो डबल मिले। द इन्वेस्टमेंट एट डबल 20,000। अगर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो लाख रुपए मिले थे। यहाँ पे पी मेरे पास क्या है, बहुत सारा बच्चा है यहाँ पे पी, तो क्या ले लेगा एच। एच नहीं लेना तुझे, एच ऑलरेडी ए ले लो। और रेट मेरे पास इतना है एच परसेंट है। टाइम मेरे पास इतना है 11 ईयर है। और अमाउंट मेरे पास क्या, अगर वो मैंने ए लिए तो वो क्या हो जाएगी, 2 ए हो जाएगी, डबल। ठीक है। अब मैंने अमाउंट दिया, फॉर्मूला दिया पी बेसिस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो अमाउंट की जगह मैंने 2 ए डाला, या ए लिखा 1। आर की जगह मैंने एच अपॉन 100 की पावर एन कितना है मेरे पास 11। तो ये ए मल्टीप्लाई करेगा, नीचे आते डिवाइड, ये ए से ए भी काट सकता हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ए तो नीचे लेते आओ, तो मैं ए से ए काट देता हूँ 2। 1 प्लस एच अपॉन 100 की पावर 11। अब 11 तो खत्म करना है, तो दोनों तरफ अंदर रूट 11 लगा दिया। तो मेरे पास बताओ इसका अंदर रूट 11 टू कितना आ रहा है? 1.06. 1.03। इतना नंबर बताओ, 1.06। 5. 5. 5। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास, और ये वाला मेरे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। 1 प्लस एच अपॉन 100। तो ये 1 माइनस हो दिया, 1.065 माइनस 1 एच अपॉन 100। तो ये 0.065 एच अपॉन 100। 100 से मल्टीप्लाई करा दो, बताओ कितना आ रहा है? 6.5. 8.5। तो मेरे पास जो आंसर आ दिया, वो कितना आंसर आ दिया तुम्हारे पास? 6.5 मेरे पास आ दिया। तो सवाल में मेरे पास, चले टोन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब टोन नंबर 12, एक टोन है, तो टोन तो बना दो ताकि समझने में आसानी हो। उसकी द टोन है थिलोपिन 8, मतलब थिलान टाइप मेरे पास दिविन है 12। और उसका रीडियस मेरे पास दिविन है, रीडियस कितना दिविन है मेरे पास 5। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टोन मालूम करना है। सरफेस एरिया का मतलब होता है ऑल आउटर एरिया फेटेड। तो मतलब आपके पास ये वाला एरिया भी टाउन होएगा, ठीक है। और अपने पास कौन सा एरिया टाउन होएगा, ये वाला एरिया टाउन होएगा। इस एरिया तो मैं अपने पास नाम है टर्फ सरफेस एरिया ऑफ अ टोन, और इस वाले का नाम है अपने पास सर्कल। तो कुछ फॉर्मूला बना लो अपना टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। टर्फ सरफेस एरिया ऑफ अ टोन प्लस सर्कल, तो मैं बोल सकता हूँ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, सवाल में अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से अपना, तो न तारी चीजें देवे ने, तो पाई थीटा था यहाँ पे मेरे पास 3.142। रेडियस मेरे पास इतना दिया हुआ है 5, सिलान था 12। फिर उसके बाद मैंने बोला 3.142। रेडियस मेरे पास इतना दिया 5 था, इतना है। पहला मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया कितना आ रहा है? 188.49. 188.49। और ये वाला बताओ कितना आ रहा है? 78.53. 78.53। दोनों तो प्लस करा दो। 267.07. 267 मतलब 267। ठीक है, बेहतर ये था बच्चों। टोन का नंबर 3 तो भी थोड़ा टाइम लेके करते, क्योंकि वो सवाल है जिसमें टाइम लगेगा, 14 वाला आते हैं। आता अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला था हमारे पास क्या है, f-3 है, तो फिर h0 -3 है, तो हमने -3 डाला, यहाँ पे -3 डाला, फिर 5 माइनस माइनस प्लस 4 3 12।
तो 12 और 5 कितना आ दिया मेरे पास 17 आ दिया। अब मैंने बोला था मुझे क्या निकालना है, इतना इनवर्ट निकालना है, सॉरी इनवर्ट क्या अधीन। अब 8 तरीका दे मैंने 3 माइनस 2 8, तो 8 तरीका 3 माइनस 2 8 डाला 5, और 8 तरीका मैंने क्या डाल दिया अपने पास 3 माइनस 2 8 डाल दिया। तो फिर उसके बाद ये 5 4 3 था मेरे पास 12 माइनस माइनस प्लस 4 2 था 8 8। तो 5 में से 12 किया माइनस 7 प्लस 8 है। आपको पता है मुझे शुरू में माइनस रखता नहीं रखता, तो 8 है माइनस 7, ये मेरे पास क्या हो गया, इतना आंसर आ दिया। पास सी थी, अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या निकालना है, तरीका इनवर्ट निकालना है। तो इनवर्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट y इक्वल टू एफ एच। तो एफ एच थी दादा y 5 माइनस 4 है, तो माइनस 4 है तो यहाँ लिया, और उसके बाद अपने पास तो हमें कब्जेट बनाना है, एच को बनाना है। तो 4 है इक्वल टू 5 माइनस वाई, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते मेरे पास ये और जो डिवाइड। तो एच का मतलब मेरे पास एफ इनवर्स एच, और वाई का मतलब मेरे पास 5 माइनस एच अपॉन 4। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया। चले भाई, हमारा 14 कंप्लीट होता है 15, तो 15 में हमारी तो क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो भाई मीन निकालने के लिए हमारे पास एक में टेबल था, निकाल ले लूँ तुझे, मुझे अगले पास में काम आई रहता है। सर हमारे पास यहाँ पे एच, यहाँ पे एफ एच, इन दोनों तो प्लस डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे बता दो ये कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट। सर जी बेटा, आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? अच्छा 1.2 दोनों तो प्लस और डिवाइडेड बाई 2, बताओ कितना आएगा। 1.35. 1.35 दोनों तो प्लस डिवाइडेड बाई 2, 1.55. 1.55, ये 1.85 होगा। ये वाला बता दो कितना हो जाएगा, 1.8. ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके बताओ, 16.2. 15.2, ठीक है। फिर 31. 31, फिर 56.1. 56.1, फिर 25.2. 25.2। तो सर हमने तैते निकाला, एच तैते निकाला, इन दोनों तो प्लस डिवाइडेड बाई 2। भाई कैलकुलेटर में ऐसे मत करना, तो एक साथ पूरा डाल दो, नहीं मैंने 1.2 दोनों तो प्लस करना, फिर डिवाइडेड बाई 2 करना। तो एच तैते आया, इन दोनों तो प्लस डिवाइडेड बाई 2, और सर एफ एच तैते आया, एच और एफ तो मल्टीप्लाई करते। तो सर मीन का मेरे पास फॉर्मूला है तिदबा एफ एच अपॉन तिदबा एफ। तो अब एफ एच का टोटल, इन तब तो एच चल दूंगा, तो बताओ कितना आ रहा है। 128.5. हमारे पास यहाँ एफ एच की वैल्यू, इन तब तो एच चल से बता दो, तो एफ एच कितना आ गया बेटा, 128.5. 128.5, ठीक है। और एफ तो अगर मैं पिलर चलता हूँ, तो ये मेरे पास वैसे इन्होंने बताया हुआ 80, तो ये 80 आ जाए, तो डिवाइड करके बताओ कितना आया, 1.60. 1.0, ठीक है बेटा, डन। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला था हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास टेबल था, तो मैं अपने लिए टेबल यहाँ पे ले आता हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो। तो हिस्टोग्राम के लिए मुझे चाहिए होगा अपने पास सी डब्ल्यू, और मुझे चाहिए होगा एफ डी। सी डब्ल्यू का मतलब क्लास वेट, तो 1.5 और 1.2 में, तो 1.5 और 1.2 में कितना फर्क है मेरे पास, 0.3, 1.8 और 1.5 में 0.1, 1.7 और 1.8 में 0.1, 1.9 और 1.7 में 0.2। तर एफ डी का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास वेट। एफ डी का मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो मैं अपने पास क्या कर दूंगा, एफ तो सी डब्ल्यू से डिवाइड कर दूंगा, बताओ 12 डिवाइडेड बाई 0.3 कितना आया, 40. 40, ठीक है। फिर 20 डिवाइडेड बाई 0.1, 200. 200, पहला 40 बोला ना, G. ठीक है। फिर 34 डिवाइडेड बाई 0.1, 340. 340।
फिर 14 डिवाइडेड बाई 0.2 70. 70, ठीक है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला y एक्सिस पे एफ डी आता है, तो मेरे पास 1.2 पे 1.2 से 1.5 पे 40 है, तो 1.2 से 1.5 पे मेरे पास 40 है, फिर 40 यहाँ तक आ जाएगा, ये बन गया मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था 1.5 से 1.8 पे कितना डिवीजन है 200, 1.5 से 1.8 पे मेरे पास इतना डिवीजन है अपने पास 200 डिवीजन है। फिर उसके बाद मैंने बोला था 1.8 से 1.7 पे कितना डिवीजन है मेरे पास 340, तो मेरे पास कितना हो जाएगा अपने पास तो 340 हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला था 1.7 थे 1.9 पे जितना डिवीजन है 70, तो ये मेरे पास तो हो जाएगा, ये हो गया मेरे ख्याल से ये 70 हो गया, तो ये तो ग्राम मेरे पास बन गया। अच्छा, कंप्लीट हो गया। अब तो नंबर 3 पे आते हैं। सर हमारे तो निकालना है पी टाइम ग्राफ डायनामेट्रिक का सवाल है, एक्सीलरेटर निकालना है 15 से 25 सेकंड तक, तो मतलब मेरे पास 15 से 25 सेकंड का एक्सीलरेटर निकालना है, तो 15 से 25 का एक्सीलरेटर हमें निकालना है सवाल में। तो मैं अपने पास यहाँ पे बोल दूंगा सीधे इतनी बात, तो ग्रेडियंट सीधी बात है तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये वाली एक्सीलरेशन एक पी टाइम ग्राफ में जब मैं कोई भी पॉइंट लूंगा 15,8 और 25,8, तो एक लाइन का ग्रेडियंट होता ही मेरे पास क्या है 0 है। अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला था हमें क्या बनाना है, टेंडन बनाना है, इस पे 7.5 सेकंड, तो मतलब 5 और 10 तो 7.5, तो मतलब बीच में ही आएगा, मतलब यहाँ पे मेरे पास टेंडन बन जाएगा। अब यहाँ पे तो ये मैंने टेंडन बनाया, ये टेंडन बन गया, जितना बड़ा टेंडन बना हुआ था। टेंडन बनाने के बाद हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेटर निकालना है, मतलब ग्रेडियंट। एक लाइन में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 8 पॉइंट मैंने अपने पास ये ले लिया और 8 पॉइंट मैंने अपने पास ये ले लिया। अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये मेरे पास 1 2 3 4, मतलब 4 पे मेरे पास स्थित है, तो 8 पॉइंट मैंने अपने पास ले लिया 4 कामा स्थित, और ये वाला मेरे पास इतना है, ये 11 है, तो ये 11 और ये मेरे पास 10.5, मतलब 10.5 पे मेरे पास 8 है, तो 10.5 पे मेरे पास इतना 8 है, तो द ग्रेडियंट ऑफ फॉर्मूला y2 माइनस y1 h2 माइनस h1, तो h1 y1 h2 y2, तो 8 माइनस 6 10.5 माइनस 4, तो बताओ कितना आंसर आ रहा है। 0.307. 0.3070 थे, 0.3 थे, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर मेरे पास आ गया। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला है इसी तरह में एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का मेरे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे को जो डिस्टेंस निकालना है वो 15 से 30 सेकंड तक निकालना है, मतलब यहाँ तक। पहली बात है तो इतना एरिया निकल ही नहीं सकता, इतना है ये एड मैथ में आप तो ठीक हो देता है। अब आपके पास ये पूरा अपने पास क्या ले लो, ट्रेपीजियम ले लो, ये अपने पास अगर आप ट्रेपीजियम ले रहे हो तो ये P1 ये P2 ये आई, और अगर आपको ब्रेक चलते लेना है तो ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल, तो मैंने बोला जब मेरे पास आसानी से बन रहा है ट्रेपीजियम, तो फिर मैं अपने पास ट्रेपीजियम ई क्यू ना अपने पास ले लूँ, तो मेरे पास ये जो है सबसे पहले मैं ये बोलूँ तो ये मेरे पास इतनी गिवन है 8, इतनी आई इतनी दी मेरे पास 8 P1, तो मैंने बोला था यहाँ ये 15 से शुरू है और ये 25, तो 15 और 25 में कितना डिफरेंस है 10, तो ये 10 है, और ये मेरे पास इतना है 30 और 15 में मेरे पास इतना है 15 है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं अपने पास 1/2
ith P1 प्लस P2। तो ith मेरे पास गिवन है 8, P1 P2 तो खुद भी ले सकते हो अपने पास। तो मैंने बोला था 10 और 15, तो बताओ कितना आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? 100. अंधे। तो ये मेरे पास अंधेर आ दिया। और आप ब्रेड तलते भी रेक्टेंगल और ट्राइंगल तलते तो अंधेर ही आता। तो टोटल जितना अंधेर है और टोटल टाइम मेरे पास इतना दिविन है, हमारे पास दिविन है ते 15 30 33 था। तो टोटल टाइम मुझे 15 33 का निकालना है, जो डिवाइडेड बाय पता 15 तल, तो बताओ कितना मेरे पास आ रहा है? 6.6. 8.8 मीटर आता, यह अंतर। अब इतने बाद इन दोनों यहाँ पे ये बोला, अभी हम 17 जो स्टेप करे थे, तो उनका नंबर 18 में इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि हमें फैक्टराइज बोला हुआ है। तो फैक्टराइज में हमारे पास यहाँ पे ये होता है थे 18 थे, मेरे ख्याल से 2 थे टेबल में। हम अपने पास 12 नंबर भी कॉमन ले सकते हो, कोशिश करो तो 12 नंबर कॉमन आए। तो इसमें मेरे पास क्या ऐसा नंबर मेरे पास कॉमन आ रहा है, अगर मैं बात करता हूँ 2 कॉमन अभी फिलहाल, तो ये 98 का है और 98 तब आता है 49। ठीक है, अब ये और फैक्टराइज हो सकता है, अब ये और फैक्टराइज हो सकता है, तू तो इग्नोर करोगे। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, ये हो गया 3 8 का है और ये हो गया मेरे पास 7 इतना है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, ए इतना है माइनस बी इतना है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो मतलब मेरे पास 2 तो इग्नोर किया, तो ये मेरे पास हो गया 3a-7 और 3a+7। तो ये 2 तक आ दिया बस। तो पहले मैंने इतना कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसको क्या लगा दिया, फॉर्मूला अपने पास इसको लगा दिया। 3 मैसेज वाला सवाल है, एच पेन बोला हुआ है, तो पहले इन दोनों मैसेज को सॉल्व कर लो। एच प्लस 4 2h-1, एच तो 2h-1 के साथ प्लस 4 तो 2h-1 के साथ, तो ये 2h इतना है, ये एच 4 टू द 8h प्लस माइनस 4 1 द 4, तो 2h इतना है 7h-4, तो 2h इतना है 7h-4 और ये आ गया h-2। अब आपकी मर्जी थे पूरे मैसेज तो इतने साथ करो या इत वाले मैसेज तो इतने साथ करो, ये ज्यादा आसान है। एच तो 2h इतना है 7h-4 और -2 तो 2h इतना है 7h-4। तो ये 2h क्यूब 7h इतना है -4h 4h इतना है माइनस प्लस माइनस 14h माइनस माइनस प्लस 2 4 द 8। तो अब मैंने 2h क्यूब तो ऐसे ही लिखा, ये मेरे पास 7h इतना है, ये हो गया मेरे पास 3h इतना है, ये हो गया मेरे पास 4 और कितना हो गया -18h प्लस, और ये मेरे पास इतना हो गया +8। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर मेरे पास हो गया। अच्छा अब आ गए क्वेश्चन नंबर 19 पे। AHTT आता है, ये ओ लेवल वाले बच्चों आपको तो नहीं है, ये IGCSE का सवाल है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला कि मेरे पास सबसे पहले 5 चौथेथ, ये प्लस 2 है तो यहाँ देते और ये -2, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे आ देते और ये डिवाइड। अब मैंने बताया था जब भी आप इन्वर्ट कर रहे हो अपने पास, तो cot इनवर्स 2/5, इसको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे एक टाइम। तो बताओ इतना इन्वर्स कितना आ रहा है बेटा? 66.42. 56.42। तो मतलब ये बेसिक एंगल मेरे पास आ दिया, अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ तो ये बेसिक एंगल आ दिया। अब हमारे पास यहाँ पे वो याद भी मैंने करवाया हुआ है अपने पास थे AHTT। अब हमारे पास यहाँ पे ये थे, अब मेरे पास थॉट क्या है, पहले तो थॉट है नेगेटिव वैल्यू है, तो अगर थॉट पॉजिटिव होएगा तो A और C पे आएगा, और थॉट अगर मेरे पास नेगेटिव होएगा तो H और T पे आएगा। तो मैंने अपने पास यहाँ पे बनाया और यहाँ पे बनाया, और हमेशा कहाँ आता है, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ यहाँ H एक्सिस पे आता है, तो मतलब ये मेरे पास इतना हो गया 56.42, ये हो गया मेरे पास इतना आ गया 81। तो थोड़ा सा मैं वहाँ लिख देता हूँ, ये मेरे पास आ गया 56.42। पहले में थीटा होता था या 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, और याद भी करवाया और प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो भाई यहाँ से लेते यहाँ तक, तो पहला तो मेरे पास हो जाएगा
180 माइनस 33.42 और फिर उसके बाद मेरे पास 8 ये हो दिया, तो इस वाली मेरे पास यहाँ तक 180 हो गया और ये तो 180 प्लस 33.42। पहला बताओ, पहला आंसर कितना आ रहा है? 113.58. 113.58 और दूसरे वाले का कितना आ रहा है? 246.42. 248.4। ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है अपने पास। 19 के बाद 30 अपर बाउंड लोअर बाउंड का सवाल है। अतः मेटल ते वॉल्यूम तो देता देवे मात्रा देता देवे ने और मालूम करना है डेंसिटी, वही वाला एक स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस देविन था, टाइम देविन था, स्पीड मालूम करनी थी। तो हमारे पास यहाँ पे हमने बोला था D इक्वल टू M अपॉन V। अब डिवाइड वाला केस है, तो मैंने बताया था कि डिवाइड वाले केस में लोअर मानदा है, तो इस वाले तभी मैं ऊपर वाले का लोअर निकालूंगा, नीचे वाले का अपर। अगर मेरे पास अदर फॉर एग्जाम्पल अपर मानदा होता तो ऊपर वाले का अपर, नीचे वाले का लोअर। तो फॉर्मूला भी हमारे पास ऐसी थे, तो मास था लोअर का ये और वॉल्यूम का अपर था, तो कोई कन्वर्जन नहीं है आपके पास। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ग्राम में, ग्राम में। नियरेस्ट के बाद 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 10 और ये 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया मेरे पास 50। अब मैंने अपने पास क्या बोला हुआ है ते हमें चाहिए है मात्रा, मात्रा लोअर बाउंड चाहिए। तो मेरे पास इतना है 7,800 माइनस 50, तो बताओ मेरे पास इतना 7750 और फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे वॉल्यूम था मुझे निकालना है अपर बाउंड, तो वॉल्यूम है 1240 प्लस 10, तो हो गया 1250। तो भाई मात का अगर मैं बोलता हूँ, मात की मेरे पास लोअर बाउंड आई है 7750 और वॉल्यूम की अपर बाउंड मेरे पास आई है 1250। तो बताओ मेरे पास कितना आ रहा है? 6.2. 8.2। तो भाई डिवाइड वाले केस में अगर मुझे अपर मानना है तो ऊपर वाले था अपर, नीचे वाले था लोअर। अगर लोअर मानना है तो पहले वाले ऊपर वाले था लोअर, नीचे वाले था अपर। तो वही वाला कॉन्सेप्ट अपने पास देते हैं स्पीड का। अगर मुझे मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो मैं ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस रखूंगा और नीचे क्या रखूंगा, कम से कम टाइम अपने पास रखूंगा। तो घटना भी हमने मान सकते हैं, वरना कॉन्सेप्ट भी याद कर सकते हैं। अतः फिर उसके बाद हमारे पास 32, 31 तो भी थे, फिर उसके बाद 32 चलते हैं। कल सवाल में यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तो y इक्वल टू मेरे पास 88 वेतन है, 88 वेतन है। भाई एक लाइन है और एक कर्व है, ये सीधी बात, ये P हो दिया, ये T हो दिया। अब देखो तो पता चला है टाइमिंग के दोनों में y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो y जब सब्जेक्ट बना हुआ है तो दोनों को इक्वेट कर दो, सिंपल। 4x प्लस 12, क्योंकि दोनों में मेरे पास y क्या हुआ था, सब्जेक्ट बना हुआ था, दोनों को इक्वेट किया, तो 2h स्क्वायर माइनस h माइनस 3 इक्वल टू 4h प्लस 12। ये पहले लिख लूँ, ये लिख लूँ, फिर होता है 2h स्क्वायर माइनस h, यहाँ से माइनस 4h, ये प्लस 12 है, यहाँ से माइनस 12, तो ये हो गया 2h स्क्वायर माइनस 5h माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बोला है ना, तो इसमें बात जरूरी है कि पॉजिटिव फॉर्मूला ही लगेगा, इसमें मिडल टर्म नहीं लग सकती। तो ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, बी की वैल्यू मेरे पास माइनस 5 है, सी की वैल्यू मेरे पास माइनस 15 है, माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस 4 ए सी अपॉन जितना हो गया 2 है। तो बी की जगह मैंने माइनस 5 डाल दिया, प्लस माइनस बी की जगह डाल दिया माइनस 5, ए की जगह मैंने डाल दिया अपना 2 और सी की जगह डाल दिया माइनस 15 अपॉन 2, ए की जगह मैंने डाल दिया 2। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5 से 25 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 8 15 द Minus 120. 120 थे अपॉन 4, फिर उसके बाद 5 प्लस माइनस 145 अपॉन 4
इतना रूट निकाल दो, बताओ भाई कितना आ रहा है। 12.4 कितना बोला? 12.04 12.04 पे 8 प्लस में लेता और 8 माइनस में लेता, तो बताओ कितना आंसर आ गया पहले वाले का? 4.260 4.233 थे, और उसके बाद दूसरा वाला minus 1.76. -1.70। ये तो मेरे पास एक्टिव वैल्यू आई है। अतः अब हमें इतने बात है, वाई भी तो ऑर्डिनेट बोला हुआ है, तो वाई भी कोई भी इक्वेशन में डाल लूंगा मैं अपने पास। तो y इक्वल टू लाइन में डाल लो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू मेरे पास आई है 4.26। तो मैंने बोला था y इक्वल टू 4.26 प्लस 12, तो बताओ कितना आ दिया y का आंसर? 30.4. 30.4। तो मतलब मेरे पास हो गया 4.26 कॉमा 30.4। फिर उसके बाद मैंने बोला ये इक्वेशन दी y इक्वल टू 4 प्लस 12, तो एक्स थ्योरी में बता दी मैंने -1.76। तो मेरे पास यहाँ पे हो गया y इक्वल टू 4 और एक्स की जगह -1.76 प्लस 12, बताओ कितना आ गया? 4.96. 4.96। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, दो आंसर आ गया, वो आ गया -1.76 और ये मेरे पास इतना आ गया 4.96 आ गया। तो जब हमने यहाँ एक्स थ्योरी 4.26 डाली तो ये y की वैल्यू जो आ गई 29.04, तो ये आ गई 29.04। चले भाई, मैंसुरेशन का सवाल है, कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। बच्चा देखते, अब देखो मैं यहाँ पे वर्ड पढ़ूंगा तिरौतेटन, तो तिरौतेटन से तो रिप्रेजेंट करेगा पीदम, तो वॉल्यूम ऑफ टनल, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ पीदम निकालना है, तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट बोलूं या एरिया ऑफ तिरौतेटन मल्टीप्लाई बाय हाइट बोलूं, दोनों का मतलब क्या है? सेम। अब हाइट हो या लेंथ हो, अतः टनल की लेंथ मेरे पास देवे ने 800, द लेंथ ऑफ अ टनल 800, मतलब टनल की हाइट बोलूं या लेंथ बोलूं 800। अब हमारे पास बेस एरिया नहीं है और तिरौतेटन मेरे पास नहीं है। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करता हूँ तो बेस एरिया नहीं है, ना ही मेरे पास एरिया ऑफ तिरौतेटन, दोनों का मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट क्या है। अब हमारे पास बात है, ध्यान से सुनना भाई, ये मेरे पास 2.5 है, तो ये भी 2.5 होएगा, ये भी 2.5, ये भी 2.5, सारे 2.5 2.5 हो देते हैं। मैंने अपने लिए यहाँ पे एक बना दिया, तो ये हो गया मेरे पास 2.5। अच्छा, ये टोटल, ये मेरे पास जो वैल्यू है ये 2.5 थी है, और ये पूरी वैल्यू मेरे पास 3 है। तो 3 में थे, सबसे पहले तो मैंने 3 में थे, पहला हिस्सा है 3 में थे, मैंने 2.5 तो माइनस किया 0.5, तो ये वाली जो वैल्यू आ गई ये मेरे पास कितनी आ गई 0.5, और ये जो मेरे पास है 2.5, क्योंकि जब ये 2.5 है, ये 2.5 है, तो ये भी 2.5 होएगा, ये तो 2.5 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे पास पूरा तलकल थोड़ी है। तो मैं अपने पास 3 में थे, मैंने अपने पास क्या किया 2.5 तो माइनस किया, तो ये कितना आ गया 0.5। अभी तब टेंकल से तीती है, तो पहले तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बन गया 90 बन गया, ये एंजल और ये एंजल सेम। अब यहाँ मिडल सेगमेंट, तो मिडल सेगमेंट आपको याद होएगा, तो मिडल सेगमेंट हमारे पास कैसे निकलता था, ये मेरे पास क्या है, ये 73 है और ये टाइमडल है, अगर मैं दोनों तो ऐड कर दूं जो मिडल सेगमेंट अपने पास होता था, ये पूरी फीडल जो है ये हमारे पास क्या है, मिडल सेगमेंट है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, मेरे पास सवाल में यहाँ पे क्या है, ठीक है भाई, तो मेरे पास अब क्या है, तो 0.5 आ गया। अब मैंने बोला था मुझे ये मिडल सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो टाइमडल का एरिया निकालूंगा और टेक्सल का, तो टाइमडल का एरिया तेरे एंगल का ही होगा
और 73 ये वाला एंगल टाई होएगा। तो 0.5 और 2.5 की मदद से क्या निकाल लो, ये वाला एंगल निकाल लो। तो बिल्कुल लाइन वाइज जाना, तो आपने अपने पास क्या लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, तो मेरे पास ये ट्राइंगल, मैंने अपने पास यहाँ पे क्या बोला, ये मेरे पास ट्राइंगल आ गया। ये 2.5 है, मेरे पास 0 पॉइंट कितना है, ये मेरे पास 0.5 है, ये 90 और ये एंगल है। तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तो टल्ली ब्राउन और उसके बाद एयर। तो एंगल मेरे पास अननोन है, बेस 0.5 और हमारा हाइपोटेन्यूज 2.5। इतना इन्वर्स दिया, तो बताओ कितना आया। 78.46. 78.4 थे। तो अब ये मेरे पास जो है, अगर मैं ये बोलूँ 78.4 थे, तो ये भी 78.4 थे होएगा। तो अब मैं अपने पास यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, तो ये मेरे पास ट्राइंगल है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये वाला मेरे पास आ जाएगा 78.4 थे, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, बताओ कितना आ रहा है बेटा। 156.92. 158.92। तो ये आ गया 158.92। ठीक है, और ये मेरे पास 2.5 है, ये 2.5 है। अच्छा, फिर बाद में हम वो वर्किंग कर लेते हैं। फिर ये मेरे पास तो ये बन रहा है, ये मेरे पास मेजर सेट करे, तो ये मेरे पास 2.5 है, ये भी 2.5 है। उधर ये वाला मेरे पास कैसे आएगा, ठीक है भाई, ये वाला आ चुका है 153, तो 350 में थे। इस वाले आंसर तो माइनस कर दो, तो बताओ कितना आया। 203.08. 203.08। ये आ गया मेरे पास 203.08। अच्छा, अब मैंने बोला थे 1/2 AB टाइम सी, 1/2 2.5 इंटू 2.5 इंटू टाइम 156.92। तो बताओ कितना आंसर आ रहा है। 12.29. नहीं, 12 sorry, 1.22. 1.22। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बोला था सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 पाया रहता है। तो मीटर है, जो माइनस हमने पहले ही कर दिया अपने पास। तो यहाँ मैंने अपने पास ले लिया 203.08 अपॉन 360, 3.142। और रेडियस मेरे पास इतना डिविजन है, रेडियस मेरे पास डिविजन है, 8 मिनट वेट करिएगा। तो रेडियस मेरे पास डिविजन है 2.5 तक है। बताओ कितना आंसर आ रहा है एरिया ऑफ अ मेगल से। 11.077. 11.077 थे। अब ये आ दिया। अब मैंने बोला था मेरे पास भाई दोनों थे एरिया, तो प्लस कर दिया, तो बताओ कितना आ दिया। 12.29. 12.29। तो ये मेरे पास आ दिया। तो मैंने अपने पास, अब मैं बोलूँ तो बेस एरिया बोलूँ या क्रॉस सेक्शन बोलूँ, तो 12.29 हो दिया। और मेरे पास कितना वॉल्यूम की हाइट बोलूँ या लेंथ बोलूँ, टनल की लेंथ, लेंथ कितनी दी मैंने 800। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है। 9836.04. 983 6.0. 0। ठीक है भाई, सवाल एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। भाई हमें से पता चला पीडम का सवाल है, सिरौत सेक्शन लिखता हुआ था। तो मैंने बोला था सिरौत सेक्शन की हाइट मेरे पास 3 है, और टनल की लेंथ मेरे पास दिए में 800 अपने पास। तो मैंने बोला भाई हमें बेस एरिया नहीं पता था। मैंने बोला तो सीधी बात, ये टाइंगल है और ये मेरे पास मेजर सेक्टर है। तो 2 ये अगर मेरे पास 3 है और यहाँ तक मेरे पास 2.5 है, तो 0.5। तो ये 0.5 और 2.5 की मदद से ये एंगल निकाला। तो ये कितना है, 78.4 थे। तो डबल मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये पूरा आ गया। तो ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर उसके बाद सर्कल का एरिया निकाला। तो मेरे पास क्या आ गया, अपने पास टोटल एरिया मेरे पास आ गया 12.29। तो बेस एरिया बोलूँ या एरिया ऑफ सर्कल, तो टनल की लेंथ कितनी थी 800। तो आंसर कितना आ गया,
ये अंतर आ दिया। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर का सवाल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। भाई सीधे वाले काम में इतना मतलब वो नहीं है, तो पोजीशन वेक्टर ओ ए निकालना है। पोजीशन वेक्टर का मतलब जो वेक्टर ओरिजिन देता तो अब ओ ई, तो ओ ई तेरे मैं अपने बाद यहाँ पे बोलूँ थे ओ ए और ए ई, या ओ ई तेरे मैं बोल सकता हूँ ओ बी और बी ई। अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे हिसाब से ओ ई तेरे मैं अपने पास यहाँ पे कर लेता हूँ ओ बी और बी ई कर लेता हूँ। वो दादा मेरे लिए आसान है अपने पास, तो ये चीज या ये भी चल सकता हूँ, कुछ भी चल सकता हूँ तैर। तो ओ ई तेरे मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोल दिया कि ओ ई थी इक्वेशन बनती ओ बी, और मेरे पास क्या बनती बी ई मेरे पास बनती। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ तैर, अब मुझे निकालना तो है ओ ई निकालना है ना, सवाल की रिक्वायरमेंट तो मिल गई और आंसर एम और एन था। इन्होंने यहाँ पे बोला सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, तो ये सी क्या है, मिड पॉइंट है ओ ए था। तो मेरे पास अब ये एम तो देवे नहीं, ये ओ सी अगर मेरे पास एम है तो ये भी मेरे पास एम हो, इधर टोटल मेरे पास इतना आ गया 2m। तो ओ ई तेरे ओ ए तो आ दिया अभी तक। अच्छा फिर उसके बाद अब मैंने बोला थे हमारे पास यहाँ पे फिर इक्वेशन तो मैंने ओ बी और बी ई बनाई है, तो मेरा ओ बी निकालना पड़ेगा। तो मैंने ओ बी आप कैलकुलेट कर लो, तो ओ बी तो मुझे कैलकुलेट करने के लिए ओ बी तो ओ सी और सी बी, यहाँ वही स्टार्टिंग पॉइंट है ओ सी और सी बी। तो सर मेरे पास ओ बी निकालने के लिए ओ सी मेरे पास एम है और सी बी भी मेरे पास एन है, तो ये आ गया एम प्लस एन। ये आंसर आ गया मेरे पास एम प्लस एन है, तब देखते रहिए था। अब निकालना तो ओ ई था, तो ये आंसर मेरे पास आ गया एम प्लस एन। ठीक है, हमारे पास जो ये थी था। अब मुझे चाहिए बीई, तो बीई कैसे आएगा, उन्होंने बताया हुआ है ए ई तरह तो मेरे पास देवेन है 4 और बी ई तरह तो देवेन है 5, तो मतलब 4/9 5/9। तो अगर मैं अपने पास बी ई की वैल्यू निकाल लूँ या ए बी की वैल्यू निकाल लूँ, तो एक तो मैं अपने पास क्या करूँगा, यहाँ पे ई बी तेरे 4/9 और ये तो 5/9। अब मुझे ए बी निकालना है, तो सर ए बी मेरे पास है, तेरे ए बी बोलूँ या बी ए बोलूँ, पर मैं पता है डिसाइड ये कर रहा हूँ, तब मुझे ओ ए निकालना है तो ओ बी और बी, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा बी ए निकालो ताकि टाइम टेन करना नहीं पड़े। तो सर बी ए मेरे पास कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे एथॉन वर्किंग कर लेता हूँ। तो बी ए तेरे मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला बी ए निकालना है, तो बी सी और सी ए, इक्वेशन बन रही मेरे पास बी सी और पास सी ए। अगर मेरे पास सी बी मेरे पास ए है, तो मेरे पास बी सी मेरे पास क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, और मेरे पास सी ए कितना हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा m। तो ये मेरे पास हो गया अपने पास m, तो मतलब m-n आ, बी ए का आंसर आ गया m-n। अब मैंने अपने पास सवाल में यहाँ पे ये बोला कि ए ई का रेतो मेरे पास दिविन है अपने पास कार, और ई बी था मेरे पास, ई बी बोलो या बी बोलो, इतना रिवेन है 5, तो 5/9 और 4/9। अब मैंने बोला कि सवाल में मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कि मुझे बी ई की वैल्यू चाहिए। तो बी ई तेरे मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ भाई, तब तो ये 10,000 का 5/9, 10,000 का 4/9। तो मैंने यहाँ पे अपने पास ये बोला था m-n का 5/9, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 5n/9। तो मेरे पास बीई का आंसर मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आंसर भी तो यू भी लिख सकते हो आंसर है 5/9, m-n भी लिख सकते हो, तो दो आंसर लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो 5/9 m-n, और ये वाली वैल्यू क्या होती है ऊपर 4/9 m-n। अब इन दोनों तो प्लस कराओ, देता आंसर m-n ही आएगा। अब ओ ई निकालने के लिए ओ बी, तो ओ बी का आंसर आ गया है मेरे पास m प्लस n,
और फिर बीई था आंसर 5/9 नहीं है, 5/8 थी वैल्यू। तो मेरे पास ये जितना आ रहा है 5/9, मेरे पास क्या आ गया m-n। मैंने बोला यार कुछ भी नहीं है, मेरे पास 1 है, तो ये 9 LCM, तो ये मेरे पास इतना हो गया 9 द, ये मेरे पास इतना हो गया 1, तो 9m 9n, ये हो गया मेरे पास 5 5m, और ये हो गया 5m। तो फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे बोला 9m और 5m कितना हो जाएगा मेरे पास 14m, 9 और n ये कितना हो गया 4n/9। तो आंसर में बच्चों को एडवाइस देता हूँ, देखो अलग अलग में लिखते हो 14m/9 प्लस 4n/9। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ सवाल, तो आप तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा बड़ा सवाल था काफी। आपको तो इस सवाल में मेहनत अपने पास कराई, ताकि आप तो कहीं पे भी मुश्किल अपने पास ना हो। तो एक बार इस सवाल का कॉन्सेप्ट दोबारा देख लें। सर मुझे पोजीशन एक तरफ ई निकालना था और ओ ई निकालना था, तो ओ ए और ए ई, या ओ ई निकालना था तो ओ बी और बी। तो ओ बी कैसे निकाला, हमारे पास ओ बी निकालने के लिए मैंने अपने पास ओ सी और सी बी दिया, तो m+n आया। फिर मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे, मेरे पास था क्या निकालना था ओ ई, तो ओ बी और बी ई। तो ओ बी का तो आंसर आज बी ई कैसे आता, तो बी ए का आंसर मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ बी ए का आंसर, बी ओ और ओ ए। मेरे पास ये क्या आ गया, और इसका रेटो डिविजन था 5/9 और 4/9, इसको 12 किया तो ये आंसर, फिर वैल्यू तो पुट कर दिया तो क्या हो गया, ये आंसर हो दिया। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पास सी फ्रॉम ए दिविल है, सी फ्रॉम ए। तो ए पे अपने पास लॉट बनाओ दे, ये बना हुआ है। फिर उसके बाद मेरी 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 जल्दी जल्दी हिसाब से सी फ्रॉम ए लॉट से डूबे था, तो लॉट वाइज डायरेक्टर में, तो हमारे पास क्या हो गया, ये रिटायर पॉइंट है, ये लॉट है, तो यहाँ से लेते यहाँ से, तो ये आंसर इन्होंने बताया हुआ है, तो 145 है। अच्छा अभी इन्होंने बोला बी फ्रॉम सी, तो बी फिर आप सी है, तो सी पे आप अपने पास क्या बना दो, यहाँ पे लॉट बना दो, लॉट बना दे, तो इन्होंने बोले थे बी फिर आप सी, तो हाईलाइट कर लो। अब हाईलाइट कर ले तो ये लॉट यहाँ से लेते यहाँ तक, ये तो मुझे पता है 180 है, ये अब आ नहीं सकता। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, ये भी वैसे आ सकता है, डेट बन रहा है अपने पास 145, ये भी चल सकते हैं यहाँ। जब दो लॉट होते हैं तो वैसे पैरेलल, तो ये मेरे पास सी बन रहा है, तो 180 में थे 45, 145 माइनस बताओ कितना आ रहा है, 35. 35, तो ये आ गया मेरे पास 35। ये पूरा सब मेरे पास 350 है, तो 350 में थे 35 और 38 तो माइनस कर दो, तो मेरे पास 350 में थे 35 और 38 तो माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है 287. 287। ठीक है, पहला आंसर हो, जब ए बी निकालना है तो ए बी निकालने के लिए दो टाइड है, बीच वाला एल्डिल है, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सी टायर इक्वल टू ए टायर बी टायर माइनस 2ab डॉट सी। तो ए मेरे पास डिवाइड 95, बी डिवाइड 55, ए मेरे पास डिवाइड 95, ये 55, और डॉट मेरे पास इतना डिवाइड 38। तो भाई इतना मुझे पूरा इतना बता दो कितना आ रहा है। Sir, 59.31 after square root. नहीं वो एक वैल्यू पहले बता दो, फिर वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। 3518.06. 3518.06, 06. तो रूट लगाया तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी बोली 59.3 थी, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद इन लोगों ने बोला था सवाल में अगले वाले पार्ट पे बी ए सी ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है लाइक से बड़ा और वाली चीजें होता है, वो भी निकाल है बी फिर ऑफ ए। तो बी फिर ऑफ ए का मतलब ये बी थे ए पे डाला है, तो ए पे आधे पर वही लॉट बन जाएगा। ठीक है,
ये मेरे पास क्या बोल दिया, ये लॉट बोल दिया। फिर इसके बाद इतना एबल क्या है, बी फिर ऑफ ए, बी फिर ऑफ ए थी मेरे पास, इतना एबल है। तो तात इधर लॉट थे, तो मतलब यहाँ ते लेते, तात यहाँ ते लेते, मुझे यहाँ तक निकालना है। अब मेरे पास यहाँ तक तो 180, अगर मैं अपने पास बोलूँ तो ये मेरे पास 145 है। तो ये 140, ये अगर मैं निकाल लूँ तो ये 145 और इतना पे निकाल दूंगा तो मेरे पास इतना अल्टर आ जाएगा। पर अब मैंने बोला तो ये वाला ए एल दिल आईना थे तारा, मतलब मेरे पास ये थे, ये वाला एल दिल आता थे। तो ये वाला मैंने अल्टर निकाल लिया है 59.3। तो ये देविल, ये देविल, ये देविल, ये अल्लू, तो टाइलू लग जाएगा। तो यहाँ पे बोलूँ ए अपॉल टाइल ए, सी अपॉल टाइल सी। तो ए मेरे पास, हमारे पास है 95 अपॉन टाइल ए, और सी मेरे पास है 59.3 इंटू टाइल 38। तो फिर उसके बाद मैंने अपने पास ये बोला कि टाइल ए मल्टीप्लाई बाय 59.3 और 95 मल्टीप्लाई बाय टाइल 38। ये तीन मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते क्या होते, डिवाइड हो दिया, तो इतना 11 करूँ था। तो मेरे पास पूरा फाइनल आंसर 95 इंटू टाइल 38 अपॉन 59.3। तो बताओ कितना आंसर आ दिया। बताओ 80.5. कितना, 80.5. 80.5, ठीक है। तो ये आ दिया मेरे पास, कितना आ दिया 80.5। भाई अब ये तो है हमारे पास 80.5 है, पर इन लोगों ने बोला था कि बी ए सी ऑब्ट्यूज, मतलब ये जो एलजी हो रहा था ऑब्ट्यूज, मतलब 90 थे बड़ा और 180 थे तोता। तो अब आप इस वाली में क्या करो दे, इस वाली में अपने पास यहाँ पे ये करो दे, तो सवाल में 180 में थे, आपने माइनस कर दिया 80.5, तो बताओ मेरे पास कितना आ रहा है, 99.5. 99.5। तो ये तो एंडिल हो दिया, ये बी ए सी मेरे पास क्या हो दिया, ऑब्ट्यूज एंडिल हो दिया, 90 थे बराबर 80 थे तोता। तो अब मेरे पास ये कितना है 145 है, और ये कितना है मेरे पास 99.5 मेरे पास है। तो 145 प्लस 99.5, तो बताओ मेरे पास कितना आंसर हो दिया। बताओ कितना आंसर हो दिया। आंसर बताओ। 244.5. 244.5, ये आंसर हो दिया। भाई नंबर सीक्वेंस का सवाल है, पहले हम इसमें हमारे पास ये बोला थे, हमारे पास तो हम कोशिश करते थे अलग अलग उस पे कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। पहला वाले का मुझे नंबर ढूंढना है, तो ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो 5 12 31, ये मेरे पास ए है। अगर मैं अभी यहाँ पे बात करता हूँ 5 12 31 58 129। अब मुझे इन तब की एन तब मालूम करनी है। मैं तो देते थे यार, हमारे पास थे 12 और 5 में जितना डिफरेंस है 7, फिर यहाँ डिफरेंस है 19, मतलब कॉमन डिफरेंस तो नहीं था। अब अगर डिफरेंस सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंट और डिफरेंट है नहीं। अदला भी मेरे पास इतना हो जाए 30 में 31 या 37, ये बताओ कितना होएगा 51, थोड़ा बताते रहना। ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 24, ये टेथ, ये थे तो क्यूबिक है इसका मतलब। तो इसमें फिर मैंने एक फॉर्मूला भी नंबी, ए प्लस एन माइनस वन दी 1/2 एन माइनस वन एन माइनस टू डी टू 1/6 एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, और ये मेरे पास हो दिया 8 ये था, और ये हो गया मेरे पास D3। तो सर यहाँ ए मेरे पास अगर मैं बोलूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, D1 मेरे पास क्या है मेरे पास 7 है,
D2 क्या है मेरे पास 12 है और उसके बाद D3 मेरे पास क्या है मेरे पास 6 है। अतः अब मैंने अपने पास यहाँ पे लगाया ए थी तथा मैंने अपने पास 5n-1 डी थी तथा 7 1/2 इतना जब मैं ओपन करता हूँ तो ये हो गया n² -3n+2 और D2 थी तथा मैंने अपने पास क्या लिख दिया 12 8 मिनट वेट करिएगा तथा फिर उसके बाद प्लस कितना हो गया बस 1/6 तो मैं अगर सॉल्व करता हूँ n-1 तो n-1 n-2 n-3 तो ये हो गया मेरे पास थोड़ा सा n², ये हो गया -2n -1n -2 तो n² -3n+2 n-3 n तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ पूरे से n³ 3n² ये 2n माइनस कितना हो गया 3n² -+9n -+-3 टू द 6 तो n³ ये हो गया -6n², ये हो गया मेरे पास 11n, ये हो गया -6 मुझे ऐसा लगता है दरअसल तो नहीं थी ये अतः 10 तो ये मेरे पास हो जाएगा इतना n³ -6n² +11n और -6 ठीक है ये इतना है और D³ मेरे पास इतना थे मेरे इत्तेफाक थे मेरे पास वो टिप देवे ने आता फिर उसके बाद मैंने अपने पास ये बोला थे अब इसको सिंप्लीफाई 2 2 टेथ और टेथ तो इतने इतो तन्ने थे 5 ये हो गया मेरे पास 7n 7 टेथ एन इतना है टेथ 3 था 18n टेथ 2 था 12 n³ टेथ n इतना है +11n टेथ अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था पहले मैंने n³ वाला लिख लिया टेथ n² और टेथ n² फिर लगता है ये खत्म फिर उसके बाद मेरे पास 7n ये मेरे पास 18n और ये +11 7 में थे 18 जाएगा -11n और ये +10 तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ये नंबर मेरे पास खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था ये मेरे पास +5 है +12 +17 और 17 में थे 17 में थे जाएगा तो बताओ कितना आएगा Sir, 11. कितना 11 ठीक है तो ये मेरे पास इतना आ गया 11 मुझे लगता है मेरे से गड़बड़ हुई है नहीं 5 मेरे 7 दिया -2 फिर 12 तो ये कितना हो गया 10 10 में से दिया तो 10 में से दिया -4 तो ये मेरे पास क्या हो गया ये आंसर तो सर ये इतना लंबा तो ये दूसरा तरीका और इधर बताऊंगा n³ -4 अच्छा अब यहाँ तो मेरे पास हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मुझे सी वाली मालूम करनी है तो सी वाली के लिए हमारे पास यहाँ पे है Tn = AR n-1 तो यह ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है 13 डिवाइडेड बाय 5 या 10 डिवाइडेड बाय 13 तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 4 आर डिवाइडेड 2 ये यूं कर लो 13 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया 2 या 32 डिवाइडेड बाय 13 तो आर 2 आ गया और 8 आ गया 4 तो 8 इधर 4 डाला आर इधर 2 डाला n-1 अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता अपने पास अब तक बी वाली थी तानी क्या है बी वाली थी सर तानी जी बेटा ऊपर वाले का n³ तो ये सी वाला हो गया तो यहाँ पे हमारी एक गलती हुई है n³ -4 नहीं है 5 में थे मेरे पास 7 था इधर -2 +12 तो 10 10 में थे दिया 4 तो ये मेरे पास दो था ये मेरे पास +4 ये आ गया मेरे पास इतना आ गया +4 और ये वाला मेरे पास आ गया तो मैं यूं ही लिखूंगा 4 फिर 2n-1 आधे तो 12 नहीं करना अपने पाती थे तो ये मेरे पास क्या हो गया ये आंसर हो गया तो और सिंप्लीफाई करते भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से इन्होंने वैसे बोला नहीं है अभी देख लेते हैं इनमें अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला थे मेरे पास इन्होंने यहाँ पे 10 है या 9 है या 8 है या 7 है या 6 है तो मैंने अपने पास बोला बी वाली थी अगर मुझे बनानी है अपने पास तो 10 9 8 7
अपना तीन नंबर मैंने अपने पास ले लिए, तो ये मेरे पास 1 -1 -1 -1, तो ए 10 है, डी मेरे पास है -1 है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी, तो ए थीटा था 10 एन -1 डी थीटा था मेरे पास इतना हो गया -1, तो 10 माइनस मेरे पास इतना हो गया माइनस प्लस माइनस एन माइनस माइनस प्लस ये 1, तो आ गया मेरे पास आ जाएगा 11 माइनस एन, ये ऊपर वाले का आ गया। नीचे वाले की अगर मैं बात करता हूँ 3 4 5 3 4 5 6 7, तो ये 8 ये 8 ये 8 ये 8, तो ए 3 है, और यहाँ डी मेरे पास इतना 1 है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी, तो ए इधर 3 डाला एन -1 और डी इधर क्या डाला 1, तो एन 1 दा एन और 1 1 दा 1, तो एन 3 में से 1 दिया कितना हो गया 2, तो ये मेरे पास बन दिया, तो ये आंसर आ दिया मेरे पास ऊपर वाले का 11 माइनस एन, और नीचे वाले का मेरे पास आ दिया एन प्लस 2 आ गया। चलो बी तो हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस पे हुआ, सी हमारे पास चलो मल्टीप्लाई वाले तो हुआ, ए तेरे बहुत लंबी वर्किंग थी, या ए तेरे फिर हम तो ही तोता स्टेप चल सकते थे, तो मैं अपने पास यहाँ ए तेरे आपको तो यहाँ पे मैं तोता स्टेप चलते बताता हूँ ताकि आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर ए मेरे पास है, तो यहाँ मेरे पास 5 12 31 58 129, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला तो ये मेरे पास क्या देवेन है, यहाँ मेरे पास 1 है, फिर उसके बाद मेरे पास 8 है, अगर मैं ये बोलूँ 1 है, ये 8 है, ये 27 है, ये 64 है, 125 है, इतना होगा मेरे पास आएगी एम क्यू। अब मैं अपने पास यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि तार 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 और तार को ऐड कर रहा हूँ, तो इसका आंसर में एन क्यूब मेरे पास क्या हो गया प्लस 4। अब तेज भी तो तल सकते हो, तो 1 पे 5 5 आना चाहिए, तो 1 का क्यूब 1 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, या 2 डालो, 2 का क्यूब 8 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, मेरे पास इतना आंसर हो गया। चले तो उनका नंबर 5, सर ये बच्चे ने वर्क पलते टॉर्नेन तो चलिए बच्चे आज दिया है भाई, टॉर्नेन की आज दी है, पर ये नॉर्मल सवाल है। टॉर्नेन की का मतलब होता है साइडें भी इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होते हैं, सिमिलर में ये होता है कि साइडें प्रोपोर्शनल होती है और एंगल इक्वल होते हैं। अब तीनों का एंगल में पता क्या है, टॉर्नेन है मतलब साइडें क्या है इक्वल है, और रोटेशन है 91 वोल्टेज, मतलब ये वाला मेरे पास तो है वो ये हो दिया, इतना मैंने किया तो अपना ये बन दिया। ए का पॉइंट देवे ने, बी का पॉइंट देवे ने, हमें सी और डी का पॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये सोचा थी, ये मेरे पास दो पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास दो, ये वैल्यू मेरे पास देवे ने एक्स की वैल्यू या 2 और ये 5, मतलब मैं अगर इतनी वैल्यू पे बात करता हूँ मैंने लिख देता हूँ, ये वैल्यू मतलब यहाँ मेरे पास 2 है, यहाँ मेरे पास 5 है, तो ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास क्या है 2 है। अच्छा फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि ये मेरे पास तो पॉइंट है, ये मेरे पास पॉइंट है, तो यहाँ एच 4 है और वाई मेरे पास क्या है 1.5 है, तो एच मेरे पास 4 है और वाई मेरे पास क्या है 1.5 है, यहाँ तक मेरे पास बात होती। अब मैंने अपने पास बोला था इतनी लेंथ इतनी है तार और 2, तो ये मेरे पास इतनी हो गई 2, और ये मेरे पास इतनी है 1.5 और ये 5 है, तो ये मेरे पास इतनी आ गई 3.5, तो मतलब जो लेंथ है वो 2 और 3.5 का मेरे पास रेक्टेंगल मौजूद। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला तो ये भी जाहिर सी बात है 3.5 होएगा, अगर मैं अपने पास बात करूँ, और ये भी 3.5 होएगा, और ये मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास इतना होएगा, ये पास 2 होएगा, ये पास 2 होएगा। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, पहले मैं सारी चीजें लिख लेता हूँ, ये मेरे पास 3.5 होएगा, ये पास 3.5, ये 2 हो दिया, और ये मेरे पास इतना हो दिया 2 हो दिया, ठीक है, इसको भी 2 लिख लिया अपने पास, और ये थी। अच्छा अब मैंने अपने पास यहाँ पे सारी चीजें अपने पास लिख ली ताकि मेरे लिए चीजें क्या हो आसानी हो। अच्छा अब मैंने बोला थे मेरे पास ये पॉइंट दो देवेन है, ये वो वाला मेरे पास पॉइंट है, तो यहाँ तक मेरे पास इतना है, ये मेरे पास यहाँ तक मेरे पास 4 है,
ठीक है, यहाँ से 4 इसमें मैं 3.5 तो ऐड कराता हूँ, तो ये तो मेरे पास हो गया 7 हो गया, या यहाँ तक मेरे पास इतना 4 है 3.5, तो 4 में 3.5 ऐड कराया, ये मेरे पास इतना आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दिविन है 7.5 आ गया था, ये वैल्यू तो आ गई मेरे पास 7.5 आ गई। अच्छा, और अब मैं अगर अपने पास यहाँ पे ये बोलता हूँ कि मेरे पास इतनी दो आई दिविन है, ये मेरे पास यहाँ तक मेरे पास तो दिविन है, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास कितनी है, ये मेरे पास तो दिविन ही 2 है, तो 5 में से 2 माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास 3, तो मतलब ये वैल्यू मेरे पास आ गई 3 आ गई। कहते पता चला यहाँ तक मेरे पास कितना दिविन है, यहाँ तक मेरे पास 5 है और यहाँ तक मेरे पास ये 2 है, तो 5 में से 2 माइनस कर दिया 3, तो ये मेरे पास 3, तो मतलब ये वैल्यू में क्या किया तार, और ये 3.5 तो ऐड किया तो ये 7.5, और ये मेरे पास 3 कहते आया, दोबारा अगर मैं रिपीट कर दूँ तो ये टोटल मेरे पास 5 लाइन दिविन है और यहाँ तक मेरे पास 2 है, तो 5 में से 2 माइनस किया तो ये 3 आ गया, तो 7.5 कमा 3। अब उसके बाद मुझे डी पॉइंट का करना है, तो डी पॉइंट का मुझे करना है ये वाला, तो मुझे तो पता है ये 2 है, अब 7.5 और 2, तो ये मेरे पास 2 हो जाएगा, ये मेरे पास इतना आ गया 9.5 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू तो मुझे पता चल रही थी, ये मेरे पास वैल्यू कितनी है 9.5 है। अब इतना y मेरे पास कितना होएगा, हमें y तो देखना पड़ेगा, तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम y पे जाते हैं, तो ध्यान से अपने पास देखना कि यहाँ तक मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 3.5 है, तो इसका मतलब ये आ गया 3.5 आ गया, तो आंसर डी तक ऑर्डिनेट सी तक ऑर्डिनेट मेरे पास आ गया 7.5 कमा 3 और डी का पॉइंट मेरे पास आ गया 9.5 कमा 3.5 मेरे पास आ गया, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास जो था ये था मेरे पास 2 था, ये 5 था, ये 4 था, ये 1.5 था, तो 2 और 4 में मेरे पास 2 है, ये टोटल लेंथ मेरे पास गिवन है 5। अच्छा, अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला और ये 1.5 है, ये 5 है और ये 1.5, 5 में से 1.5 या 3.5, 2 2 और 3.5। अच्छा, यहाँ तक 4 है, ये 3.5 है, तो 4 और 3.5 कितना हो गया 7.5, तो ये 7.5 हो गया। अब ये मेरी 3 कहते आई, यहाँ तक मेरे पास इतना था 5 था और यहाँ तक मेरे पास इतना था 2 था, तो 5 में से 2 माइनस कर दिया तो ये वैल्यू 3 आ गई। फिर उसके बाद 7.5 में 2 ऐड किया तो ये कितना आ गया 9.5। अब मेरे पास 9 ये वैल्यू बतानी है, तो ये वैल्यू तो 9.5 है, यहाँ तक मेरे पास 3 है, ये 3.5 है, 3 और 3.5 तो ऐड किया तो कितना आ गया 3.5 मेरे पास आ गया।